शरीर में सूजन आने के कई कारण हो सकते हैं। गुर्दे की खराबी की वजह से, या लीवर की गड़बड़ी की वजह से, या हार्ट की गड़बड़ी की वजह से हार्ट सही से पंपिंग नहीं कर पा रहा है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, या खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी अगर होती है तब भी सूजन आते हैं। प्रोटीन की कमी भी होना सूजन का कारण बन सकती है। तो किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में, किस वजह से आपको सूजन आ रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सूजन के कारणों का पहले पता कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको अपने चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। चिकित्सक के परामर्श के अनुरूप ही आपको इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, ताकि आपके सूजन के कारणों का पता लग सके। जो सूजन या एडिमा चेहरे पर या पैरों में या शरीर में या पेट में आ रही है, तो उसका कारण क्या है। कभी कभी थायराइड की वजह से भी शरीर में सूजन आते हैं, तो लोगों को लगता है कि किसी अन्य वजहों से सूजन आ रहा है। थायराइड की वजह से सूजन आना एक अलग बात होती है। इडिमा के कारण फाइलेरिया का भी हो सकता है। फाइलेरिया की वजह से भी पैर में सूजन आती है, लिम्फ ग्लैंड्स में सूजन आता है, लेकिन वो एक अलग तरह का होता है, नॉन पिटिंग टाइप का होता है। तो इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद ही औषधियों को सुझाए गए तरीके से, यानी अपने विशेषज्ञ से, चिकित्सक से सलाह लेकर उनके सुझाए गए तरीके से औषधियों का ग्रहण करना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद औषधियों को ग्रहण करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अनावश्यक तरीके से या अज्ञानतावश यदि औषधियों का आप सेवन करते हैं, तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। जैसे कोई डायबिटिक व्यक्ति है, पुनर्नवासा का सेवन कर रहा है, तो उसमें ऑलरेडी शुगर पड़ा हुआ है, आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। लोहासो ले रहा है तो उसमें भी शुगर है, आपको शुगर हो सकता है। तो यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको कौन सी औषधि चाहिए, नॉन डायबिटिक हैं तो कौन सी औषधि चाहिए, इस तरह आपके चिकित्सक ही बता पाएंगे कि आपको कौन सी औषधि लेना है। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे पुनर्नवा है, गोखरू है, पुनर्नवासव है, पुनर्नवा रिष्ट है, पुनर्नवा मंडूर है, गुच्छराज गुग्गुल है, श्वेत परपटी है। ये औषधियाँ जो है इस तरह की चीज़ों के लिए यूज करी जाती हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में करी जाएंगी ये चिकित्सक ही आपको बताएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर गाइडलाइन में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराकर ही औषधियों का ग्रहण करें, ताकि आपको अच्छा लाभ हो सके और आप स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद।